अब देते हैं आपको बिग बॉस के आज के एपिसोड का पूरा रिव्यू और कुछ ऐसे मुद्दे जो आपने देखे तो होंगे, आपको शायद याद नहीं होंगे या फिर आपने कुछ काम करते हुए मिस कर दिए होंगे। तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। वेलकम टू फीफा फूज, दिस इज गणेश कांदो दिस साइड। आज जिस तरीके से एपिसोड सृजिता टीना से स्टार्ट हुआ है, सृजिता सौंदर्या टीना के बारे में बात करती हुई शुरू हुई है। ये बात जाके शालीन तक स्टेरॉइड्स पे रुकी है। टीना जो है वो शालीन को कह रही है कि वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, उस वजह से उनकी बॉडी बनी और इनका झगड़ा भी देखने को मिला। और उसके बाद जो है राशन का टास्क शुरू हुआ और आप तो जानते ही कि किस तरीके से वो दो बंदे, वो राशन वाला टास्क ये था कि नो रिएक्शन टास्क था। उसमें 2-3 लोग घर में आ रहे हैं, कभी आपकी चिट्ठी पढ़ी जा रही है तो कभी आपके सामने कपड़े फेंके जा रहे हैं, कभी बॉल से खेला जा रहा है, कभी आपके सामने कुछ खाया जा रहा है और उस पर आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। आपको एकदम कोल्ड रहना है। आप जो अपना काम कर रहे हैं आपको अपना काम करते हुए रहना है, बस आपको उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है। ये एक टास्क था जिस वजह से शायद 2 से 3 बास्केट स्टोर रूम में भी चली गई क्योंकि लोगों ने रिएक्शन दे दिया। लेकिन इन सब के बीच एक कंटेस्टेंट ऐसा था जिसने रिएक्शन नहीं दिया और इवन बिग बॉस ने उसको उस चीज़ के लिए शाबाशी दी। और उसका लेटर एक अकेले का ऐसा लेटर था जिसको रिएक्शन के साथ पढ़ने का मौका दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्चना की। टास्क खत्म होने के बाद अर्चना का लेटर पढ़ा गया क्योंकि प्रियंका और अर्चना में टाई हुआ था कि इन दोनों में से किसका लेटर पढ़ा जाए। और एमसी स्टैन घर के कैप्टन थे और उनके पास एक विशेष अधिकार था कि इन दोनों में से किसका लेटर पढ़ा जाए। ऐसा बिग बॉस ने पूछा तो स्टैन ने कहा कि बिग बॉस प्रियंका का लेटर पढ़ा जाए, जिस पर अर्चना ने काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट किया कि तुम लोग मेरे को ही हमेशा गलत समझते हो, मेरे साथ ही ऐसा करते हो, मेरा लेटर ही ऐसा क्यों। जिस पर पूरे घर ने ऑलमोस्ट अर्चना को कंसोल किया और बोला भी कि तेरा लेटर पढ़ा जाएगा, तेरी चिट्ठी पढ़ी जाएगी, तू स्ट्रेस मत ले। फिर एपिसोड आगे बढ़ता है और अंत में जब एपिसोड, मैं आपको पहले एकदम एंड पे ले जाता हूँ, उसके बाद फिर पीछे ले जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। एंड पे क्या होता है कि बिग बॉस जो है वो अर्चना की चिट्ठी पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ बताते हैं कि इस पूरे गेम में अर्चना इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जिसका कोई स्ट्राइक नहीं हुआ है, जिसने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और अगर मैं आपको चिट्ठी पढ़ने के हिसाब से बताऊं, ऑर्डर बताऊं जिसने इसने चिट्ठी पढ़ी है, तो सबसे पहली चिट्ठी आई है अंकित के घर से, फिर स्टैन का लेटर है, फिर शिव का लेटर है, उसके बाद सौंदर्या का लेटर है, फिर हुआ है अर्चना और प्रियंका में टाई। और जब प्रियंका का लेटर आया है, जो बिग बॉस ने लास्ट में लेटर पढ़ा, और वो लेटर जब वो किचन पे फाड़ के फेंक के, किचन पे फाड़ कर रखकर चले गया वो बंदा, तब अंकित ने जो है वो लेटर लेकर प्रियंका को हक किया और प्रियंका को पूछा भी कि मेरे बारे में तेरे घर वालों ने कुछ नहीं लिखा, मतलब मेरे को पसंद नहीं कर रहे। जिस पर सौंदर्या बोलती हाँ शायद तुमको पसंद नहीं कर रहे होंगे, जिस पर प्रियंका जो है वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन अंकित जो है रिएक्ट करते हैं कि इसकी मम्मी को मैंने पटा लिया है, अभी क्या धीरे धीरे बस पापा को मनाना बाकी है। तो उनसे पूछा जाता है कि मतलब जब आप दोनों का कुछ है ही नहीं तो मम्मी को पटा के, अब पापा को पटा के क्या करेगा। जिस पर अंकित का जो है एक रिएक्शन होता है जिस पे शायद लोग एक्चुअली समझ गए होंगे कि अंकित गुप्ता जो है वो सच में प्रियंका से प्यार करते हैं। बस एक चीज़ है कि वो एक रियलिटी शो में होने की वजह से या नेशनल टेलीविजन पे होने की वजह से शायद कबूल नहीं कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ उनके रिएक्शन से पता लगती है कि वो एक हिसाब से वो जिस तरीके से कह रहे थे कि हाँ बस इसके पापा को पटाना है कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 साल भर के लिए, तो वो एक रिएक्शन समझ में आ गया कि हाँ ये इनसे सच में प्यार करते हैं। और जब राशन बंट रहा था तो बीच में एक ऐसा भी हुआ जिसमें शालीन जो है वो स्टैन के पास आए, उन्होंने उसको पूछा कि मैं अंडे रख लूँ, और शालीन पहले भी गए थे स्टैन से पूछने के लिए कि मुझको अंडे दे देना यार, मेरे प्रोटीन के लिए मुझको चाहिए होंगे। तो जैसे शालीन अंडे लेने के लिए आते हैं वहाँ पे, स्टैन उनको अंडे देता है, लेकिन साजिद खान जो है वो कहते हैं कि तुम लोग दोनों एक दूसरे को हक कर लो। जिस पर शालीन कहते हैं कि मैंने उसको सॉरी बोल दिया सुबह, लेकिन अब जो स्टैन है शालीन को हक करते हैं और दोनों हो सकता है कि इस चीज़ से आगे बढ़ गए हों, भूल चुके हों। उसके बाद शालीन जो है जाकर टीना को हक करते हैं और टीना जो है शालीन को बोलती है कि देख मैंने तेरे को, मतलब तेरे से कुछ वजह से मैंने दोस्ती नहीं की, तू मेरा बिग बॉस के घर में एक दोस्त है जिसको मैं अभी कभी जाने नहीं दूंगी। और जब चिट्ठी बढ़ी गई ना तो सबके रिएक्शन अलग अलग ही थे, लेकिन जिस तरीके से मेरे को एक लेटर जो था काफ़ी प्यारा लगा, 2 लेटर माफ़ करिएगा, एक तो स्टैन का और दूसरा शिव का। स्टैन के लेटर में लिखा था कि बेटा तू कमज़ोर मत बन और किसी से डर के बात नहीं करनी है, खुल के बात कर, बिंदास बात कर। और यही बात शिव के जो लेटर में लिखा था, जैसे शिव ने जब रोडीज का ऑडिशन दिया तो शिव ने बोला था कि मेरी आई ने दिया जला के रखा है,
तो वो जो है वो मेंशन इस लेटर में भी किया गया कि आई ने तेरे जीतने के लिए दिया जला के रखा है अभी तक। और एक लास्ट में एक बात बोली कि शिव बाबा का आशीर्वाद तुम सब पर बना रहे। लेकिन स्टैन और शिव दोनों के लेटर में ना एक चीज कॉमन थी कि अब्दू को प्यार देना, अब्दू को पसंद करना। अब देखना ये कि इस बिग बॉस के घर में अब्दू की वापसी होगी या नहीं, क्योंकि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया भी और सेट से अपडेट भी आई थी इस चीज पर, भले कोई कंफर्मेशन नहीं था लेकिन अब्दू को सेट पर देखा गया है। तो हो सकता है कि वीकेंड के वार पर अब्दू एंट्री ले ले घर में सलमान खान के साथ। तो इसी तरह की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और गॉसिप्स जानने के लिए ना यार बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। और अगर आपने एपिसोड देखा और एपिसोड देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ मैंने अगर मिस कर दी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह की बिग बॉस की बहुत सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, गॉसिप्स और ऐसी बातें जो शायद आप मिस कर दें, इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। थैंक यू।